हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम 2022 मेंस एग्ज़ाम की राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रश्न पत्र 1। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्शनल पेपर है। इसमें पेपर 1 देख रहे हैं, राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन का। इसमें जो है टोटल 1 और 5 अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है, करना है। और दोनों सेक्शन ए और बी में से कम एक छांट कर कितना 3 प्रश्न करना है, यानी कि टोटल 5 प्रश्न करने का रहता है। तो किस प्रकार आया था ये देख सकते हैं। खंड ए से जो आया था, 1 नंबर में निम्नलिखित में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में लिखिए। 150 शब्दों में लिखना था। इसमें से जो दिया है उसके बारे में, जैसे व्यवस्था उपागम के बारे में लिखना था। सांस्कृतिक सापेक्षवाद, अस्थायी रूप से क्रांति, उसके बाद है संस्कृति के आधार, नहीं शक्ति के आधार। डी नंबर में शक्ति के आधार क्या क्या है। लोक का सामाजिक अनुबंध, 2 का 1 नंबर वर्तमान में नौ उदारवाद के आधिपत्य को समुदाय, संस्कृति तथा राष्ट्र जैसे कारक कमजोर करते हैं, विवेचना कीजिए। 20 मार्क का ये था। नेक्स्ट इसका बी देखें हम, 2 का बी, संपत्ति की समानता शक्ति की समानता का कारण है तथा शक्ति की समानता स्वतंत्रता है, टिप्पणी कीजिए। 2 का सी, लोकतंत्र का अभिजन सिद्धांत लोगों के शासन के रूप में लोकतंत्र की संभावना को नकारता है, स्पष्ट कीजिए। 3 का ए, समकालीन राजनीति में राज्य के उदारवादी सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। 3 का बी, मानव अधिकार जटिल और विवादित सामाजिक प्रथा है जो व्यक्तियों, समाज और राज्यों के बीच संबंधों को सुव्यवस्थित करता है, टिप्पणी कीजिए। 3 का सी देखें, हॉब्स की सर्वाधिकारवादी विचारधारा में व्यक्तिवाद अंतर्निहित है, टिप्पणी कीजिए। 4 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय की अवधारणा समतावादी न्याय की ओर ले जाती है। इसकी तुलना में रॉल्स के निष्पक्ष के रूप में न्याय, जस्टिस एज फेयरनेस का उद्देश्य शुद्ध प्राकृतिक न्याय है, टिप्पणी कीजिए। बी नंबर 4 का, ग्राम सभा के साथ पंचायतें इस प्रकार संगठित हो कि कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में विकास के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का पहचान कर सकें। ग्राम स्वराज के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। इसका सी क्या था, 4 का सी, न्याय के पात्रता सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, 15 मार्क का था। सेक्शन बी का देखते हैं। सेक्शन बी, सेक्शन बी 5 नंबर, ये कंपलसरी है, करना था। निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। ये नंबर है, स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत में श्रमिक आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। बी नंबर, भारतीय संविधान की उद्देशिका अपने में सामाजिक समझौते को दर्शाती है, व्याख्या कीजिए। सी नंबर, विधान परिषद बिना प्रभावशाली शक्तियों वाला सदन है, टिप्पणी कीजिए। डी और इसका डी नंबर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कितनी सशक्त संस्था है। प्रभावशाली समुदायों में पिछड़ेपन की बढ़ती मांग के संदर्भ में इसकी भूमिका का आकलन कीजिए। ई नंबर, उत्तर उदारीकरण काल में उपभोग पद्धतियों और आर्थिक गतिविधियों के प्रति उच्च समर्पण ने भारत में पर्यावरणीय आंदोलन को सफलता की ओर प्रयास किया है, व्याख्या कीजिए। तो 5 नंबर हो गया, कंपलसरी था। इसके बाद 6 नंबर, ये ऑप्शनल था।
मतदाताओं का मतदान व्यवहार राजनीतिक कारकों की तुलना में सामाजिक एवं आर्थिक कारकों से ज़्यादा प्रभावित होता है, स्पष्ट कीजिए। बी नंबर इसका संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत ने उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को विस्तारित किया है, परीक्षण कीजिए। सी नंबर अंतरराज्य परिषद के गठन तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। यह संस्था कहाँ तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुई है। 7 का 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। क्या आप मानते हैं कि यह संशोधन समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा? इसका बी नंबर स्पीकर सदन की स्वतंत्रता और गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है, परीक्षण कीजिए। सी नंबर 7 का भारत में कृषि विकास को बढ़ावा देने और मजबूत करने के उद्देश्य से 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत नीतिगत पहलों की विवेचना कीजिए। 8 नंबर 8 का ये निर्जातीयता एक अंतर्निहित कारण है जिसने भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में समस्याओं के समाधान में एक बड़ी चुनौती पेश की है, टिप्पणी कीजिए। 8 का भी भारतीय संविधान के निर्माण को सामाजिक क्रांति की ओर एक प्रयास के परिप्रेक्ष्य में वर्णित किया जाता है, टिप्पणी कीजिए। इसका सी यह कहना कहाँ तक सही है कि क्षेत्रीय दलों ने भारतीय लोकतंत्र तथा संघीय व्यवस्था को मजबूत किया है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये क्या था? ये जो था पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की पेपर 1 ऑप्शनल का ये था। तो इसके बाद हम देखेंगे पेपर 2 जो ऑप्शनल है उसके देखेंगे। तो चलिए इसमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर